वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स। कैसे हो तुम सब? ठीक हो? तो यार पिछले एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सारे के सारे विलेंस को मार डाला था, और उससे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ख़तरनाक चोरी करी थी। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यार हम लोग को एक बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़े बॉस ने बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि उसको ख़बर लग गई कि हम लोगों ने बहुत ख़तरनाक लोगों को यहाँ पर मार डाला है, इसलिए उसने हम लोगों को बुलाया है। और भाई तुम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी देख ही सकते हो कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारा काम है, तो हम लोग का इससे ज़्यादा ऊपर का स्टैंडर्ड है। चलते हैं अभी इससे बात करते हैं। भाई यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लग रही है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा डरने लग। ओ भाई यहाँ से भी रास्ता बंद है, कहीं से हम लोग भाग नहीं पाएंगे। सामने की तरफ वो खड़ा हुआ है। चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं कि भाई सब क्या बनता है। ऊपर ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ और चलता हूँ ऊपर। ये खड़ा है भाई साहब। भाई साहब क्या ही ढाले भी हैं वो भाई साहब, सारे ख़तरनाक चीज़ें अपने साथ लेकर आया हुआ है। उतरते हैं हम लोग यहाँ से और इससे बात करते हैं ऊपर। भाई पहाड़ों पे ही मुझे कुछ ना कुछ बंदे नज़र आने शुरू हो चुके हैं। भाई तुम लोग देख सकते हो पहाड़ों पे हैं बंदे। अगर मैं यहाँ पे बाइनोकुलर्स होते तो मैं तुम लोगों को दिखाता। वेपन्स तो हैं मेरे पास, हाँ वेपन्स है मेरे पास, बाइनोकुलर्स इस वक्त नहीं है। चलते हैं अभी इससे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो गाइस मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक बंदा लग रहा है। गाइस इस बंदे का अपना ही एक आइलैंड है, जिसका नाम इसने अभी मुझे नहीं बताया, लेकिन इसने बताया है कि ये उसी आइलैंड से आया है यहाँ पर हमारा नाम सुन के। और अब इसने पूरे लॉस सेंटोस में सुना है कि बहुत ख़तरनाक यूनिबन डिपॉजिटरी में एक जो है बैंक आया है, बैंक के अंदर बहुत सारे पैसे आए हैं, तो हमें वो लूटने हैं। और उसके लिए इसको मेरी मदद चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ख़तरनाक बैंक लूटा था पलीटो बे में, तो इसलिए ये अब हमसे हेल्प मांगना चाह रहा है। तो अब मैंने इसको बोल तो दिया है कि हाँ मैं कर दूंगा हेल्प, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, मतलब क्या सीन बनता है इसकी, हम लोग हेल्प करते हैं या नहीं। आज ही के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसका मैंने एक बंदा यहाँ पे मार दिया था। फ़िलहाल मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ और अब हम लोग जाएंगे सीधा अपने अड्डे पे। और इससे बड़ी बात गाइस, इसने हम लोगों का घर भी वो कर दिया, बंद करवा दिया है। और अब हम लोग ये जो आपको सामने वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर रहते हैं, इसके अपार्टमेंट में रहते हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। मैं आप लोगों को अंदर चल के भी दिखाता हूँ कि क्या सीन बनता है। इतना तो मुझे पता है कि ये काफ़ी लग्जूरियस बिल्डिंग है, तो इसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक अपार्टमेंट होगा। और इसके साथ हमें इसने एक गैरेज भी दिया है, जहाँ पर हमारी सारी गाड़ियाँ भी इसने पहुंचा दी हैं हमारे आने से पहले। चलते हैं अभी हम लोग अंदर। ये वाली जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यही है वो बिल्डिंग। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या होता है। अगर हुआ तो ठीक, वरना हम लोग दोबारा से अपना घर चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर बस पहुँच गया हूँ। यहाँ से मुझे सीधा जाके लेफ़्ट लेना है और इसकी पार्किंग में, हमारी जो वीआईपी पार्किंग है, आगे हम लोग पार्क कर सकते हैं। हम लोग नीचे नहीं पार्क करेंगे। मैं बाहर अपनी ये वाली गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, ताकि हम लोग कहीं पर जाना हो तो ईजी ले जा सकें। यहाँ पर अंदर भी मैं जाके अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ और फिर चलते हैं अपने अपार्टमेंट में। और मैं आप लोगों को अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ कि हम लोग का अपार्टमेंट कैसे है, मतलब किस तरह का दिखता है। यहाँ पर अपनी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर अभी रोक ली है। ये यहाँ पर हम लोग लॉक कर देते हैं और चलते हैं अंदर। हमारे कपड़े भी काफ़ी लग्जरियस हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज उससे मिलना था। चलते हैं अभी अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग का अपार्टमेंट कैसा है। तो अपने अपार्टमेंट में तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आप लोग देख ही सकते हो कि कितना प्यारा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं अभी आप लोगों को नीचे भी दिखाता हूँ। हमारे पास 3 फ्लोर होंगे। यहाँ से हम लोग बैठ के, हमारा लॉन्च है और यहाँ से हम लोग का पूरा व्यू आ रहा है। सामने मेज़ बैंक है और काफ़ी सारी और भी जगह हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ कि नीचे का क्या सीन है और किस तरह का हमारा ये घर है। यहाँ से अभी हम लोग स्टेयर्स के ज़रिए से नीचे जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। यहाँ पर अभी मैं इधर आ चुका हूँ। यहाँ पर क्या है अंदर, ये देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग का मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर हम लोग का जो है क्लोजेट, जो हम लोग कपड़े चेंज करने वाला रूम है। और ये आई गेस वॉशरूम होगा। हाँ ये देखो वॉशरूम है, ठीक है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है और काफ़ी सही है। अंदर जो है नहाने वाला टब भी है। तो हम लोग अभी चलते हैं नीचे। एक और रूम है जो हमारा पर्सनल रहने वाला है, जहाँ पर हम लोग तकरीबन हर वक्त रहने वाले हैं। वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारा ये जो है अपना लॉन्च है और ये वाला रूम होगा हमारा, जहाँ पर हम लोग सारी मीटिंग्स वगैरह जो भी होगा वो करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं, ये हम लोग का मेन रूम है जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। इतना ही है मेरे ख्याल से। और अभी हम लोग दोबारा चलते हैं ऊपर और फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। फ़िलहाल आज हम लोगों ने माइकल से भी कुछ बात करनी है और जो है लेस्टर वगैरह सबको इकट्ठा करके फिर हम लोग करेंगे क्या सीन जो है हम लोग का बनता है, वो सीन हम लोग देखेंगे।
फ़िलहाल हम लोगों ने चोरी की प्लानिंग तो अभी कुछ भी नहीं की। और सिमियोन का पता नहीं मुझे कॉल आ रहा था। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने गैरेज में, और गैरेज की तुम लोगों को सारी गाड़ियाँ भी दिखा देता हूँ। भाई साहब हमारे पास सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और ये मेरे ख्याल से लॉक होगा, हाँ लॉक है। और यहाँ पर हमारा जो है वो खड़ा होता है मैकेनिक, वो अभी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ पर गया हुआ है। फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं वापस से ऊपर। सिमियोन पता नहीं मुझे कॉल्स क्यों कर रहा था। लिफ्ट में मैं आ चुका हूँ और अब हम लोग जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये बेसमेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग को जाना है। तो गाइस मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ, वो रही हमारी लैम्बो आगे खड़ी हुई है। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं बाहर क्यों आया हूँ, क्योंकि यार हम लोगों को सिमियोन ने बुला लिया है। सिमियोन का कोई काम है, तो हम लोग को अभी जाना है उसके शोरूम, और वहाँ से कोई ब्रीफ केस वगैरह पकड़ना है, और उसको हम लोगों को लेके जाकर मेज़ बैंक में उसके अपार्टमेंट में रख देना है। उसके हमें पैसे देता है अपने कामों के, तो इसलिए कर रहे हैं, वरना हम लोग को क्या ज़रूरत है इसके काम करने की। खैर अभी चलते हैं और देखते हैं सिमियोन का। वहाँ से हम लोग ब्रीफ केस उठाकर बेच देंगे, जो भी होगा वहाँ पर हम लोग उस बंदे को दे देंगे। मेज़ बैंक में इसी बहाने मेज़ बैंक का एक चक्कर भी लग जाएगा। अब मेज़ बैंक क्या है, वो जो आपको सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो मेज़ बैंक है। खैर मैं अभी यहाँ पर सिमियोन के शोरूम पर पहुँच चुका हूँ, और अब हम लोग यहाँ से अपना एक ब्रीफ केस उठा लेते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पर इसकी पता नहीं कौन सी गाड़ी है। अबे ये तो बंद हो जाए, हाँ बंद हो गया। चलते हैं अंदर। मेरे ख्याल से ये लॉक होगा, जहाँ तक उसने बोला था लॉक है। ठीक है, समझ गया मुझे क्या करना है। कॉल हम लोग इसको मिला देते हैं और बता देते हैं कि हम लोगों ने कर लिया काम। तो गाइस ब्रीफ केस हम लोगों ने रख लिया है, और अब हम लोग निकलते हैं सीधा मेज़ बैंक के लिए। और मेज़ बैंक में हम लोग को जो है इसके अपार्टमेंट में अपना इसका जो भी ब्रीफ केस वगैरह इसने हम लोगों को बताया है, वो हम लोगों को वहाँ पर रख देना है। जो आप लोगों को सबसे ऊंची बिल्डिंग है दिख रही होगी, वही है। ये अंबर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से मुझे पीछे वाले रास्ते से जाना है, तो चलते हैं पीछे वाले रास्ते से और देखते हैं कि इसका कौन सा अपार्टमेंट है। इसने में से मुझे कीज़ तो दे दी थी, हम लोग पता लगा लेंगे, वो मैं वैसे भी स्किप करने वाला हूँ। चलते हैं अभी हम लोग अंदर। ये रहा डोर, पीछे वाला बैक डोर से इसने मुझे कहा था जाने का। चलते हैं अंदर और हम लोग इसका अपना बैग भी रख देंगे। ये रहा मेरे हाथ में है इसका बैग, मैंने उठा लिया था गाड़ी से। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर इसके अपार्टमेंट में पहुँच चुका हूँ। और सिमियोन के पास भी भाई काफ़ी पैसा है, इसने गाड़ियाँ बेच बेच के पैसा कमा लिया है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं इस वक्त। पूरा यहाँ से सैन एंड्रियास तकरीबन नज़र आ रहा है। एक बार टेलीस्कोप से भी देख लेते हैं हम लोग। भाई साहब वैसे ये टेलीस्कोप काफ़ी गंदी हो चुकी है, इसके ऊपर शायद काफ़ी गर्दा आ चुका है, आगे से काफ़ी रेत आ चुकी है। चल हटते हैं इससे हम लोग, और इसका जो है हम लोग ब्रीफ केस रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग के डगन के पास भी जाना है। भाई साहब यहाँ पे तो पूरा मैप है, लॉस सैंटोस का, सैन एंड्रियास का पूरा मैप है यहाँ पर। उससे डीलरशिप जहाँ पर इसके वो आते रहते हैं, इसकी कार्स के डीलर्स, तो वो इसने यहाँ पर अपने मैप लगाए हुए हैं। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो माउंट चिलियार्ड है। चलते हैं हम लोग आगे। और अब अभी मैं टीवी स्विच कर लेता हूँ। भाई साहब यहाँ पे इसके लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, पता नहीं ये तो लॉक होगा, हाँ लॉक है। हम लोग यहाँ पे अपना इसका ब्रीफ केस रख देते हैं और हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं यॉच पे। तो गाइस यॉच पे मैं आ चुका हूँ, और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। यार यहाँ पे हम लोगों ने सारी मीटिंग करनी थी। डगन तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन अब जो है कहानी में कुछ ट्विस्ट आ चुका है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैंने लेस्टर को भी कॉल कर ली थी, FIB वालों को भी, पुलिस वालों को भी, और सबको मैंने यहाँ पर बुला लिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेस्टर खड़ा हुआ है, वहाँ पे FIB, और यहाँ पे विंसेंट और यूसुफ आमिर जो हम लोग को गोलियाँ प्रोवाइड करेगा, ये सब। तो गाइज़ अब आगे आगे आप लोग देखते जाओ, कहानी में कुछ सस्पेंस आ चुका है। हम लोगों ने बहुत ख़तरनाक प्लानिंग करी है, और जो है डगन तो यहाँ से जा चुका है। हम लोग भी बस यहाँ से निकलने वाले हैं। हेलीकॉप्टर जो बाहर खड़ा हुआ है हमारा ही है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये इसकी मॉली है, FIB वाला है, और यहाँ पे सिक्योरिटी तो जाहिर सी बात है होगी। काफ़ी हद तक तो जा चुके हैं, क्योंकि डगन यहाँ से जा चुका है। हम लोग तो अकेले ही थे। हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं डगन के घर के लिए, क्योंकि डगन ने हम लोग को बुलाया है वहाँ पे। हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं अपने अपार्टमेंट जाऊँगा, और अपार्टमेंट से अपनी गाड़ी लेके, लैम्बो लेके, फिर डगन के घर जाऊँगा। और वहाँ से हम लोग जो है सब कुछ माइकल के पास जाना था, वहाँ से हम लोग माइकल की तरफ जाएंगे, और माइकल को उसका घर भी दिखाना है। चलते हैं अभी हम लोग वहाँ पर। काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को। यहाँ से निकलते हैं, और दिन भी गुजर चुका है। वहाँ पर सिमियोन ने अपना ब्रीफ केस उठा लिया था। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, मेज़ बैंक से निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से। और भाई काफ़ी बिजी डेज गुजर रहे हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर अपनी लैम्बो लेकर पहुँच चुका हूँ, तकरीबन पहुँचने वाला या फिर पहुँच चुका हूँ डगन के घर पे। और भाई ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो आप लोग देख ही सकते हो, सिक्योरिटी ना होगी इधर तो और क्या ही होगा।
चलते हैं अंदर। और भाई ये बंदा पता नहीं कितनी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर घूमता रहता है। और भाई जाहिर सी बात है टैंक्स वगैरह ये तो आम सी बात है इसके लिए। सामने की तरफ खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी, हम लोग यहाँ पे रोकते हैं और चल के इससे बात करते हैं कि भाई साहब आगे का क्या करना है, क्या सीन है, क्या हम लोगों को आगे क्या अपडेट करनी है। भाई हर वक्त वहाँ पर ये देखो गन वगैरह लेकर इसके चमचे खड़े होते हैं। चलते हैं इससे बात करते हैं और बोलते हैं भाई साहब क्या सीन है। तो गाइस अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अलग माइंड का है। ये अभी मुझे कह रहा है कि भाई तुम डगन के पास जाओ और अभी अभी यूनियन डिपॉजिटरी का चक्कर लगाओ और देखो कि वहाँ पर क्या सीन है। शहर में इसने लॉकडाउन लगवा दिया है, पूरे शहर में इस वक्त लॉकडाउन है, लोग नहीं जा सकते। शायद सिर्फ आज का दिन ही वो लोग घूम पाएँ और कल से फिर लॉकडाउन लग जाएगा। चलते हैं अभी हम लोग जो है माइकल के घर, और माइकल को वहाँ से लेकर जाएंगे यूनियन डिपॉजिटरी। निकालते हैं अपनी यहाँ से लैम्बो, और भाई इसकी भी लैम्बो यहाँ पर खड़ी हुई है। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं इसके पास, हर वक्त कोई ना कोई तगड़ी गाड़ी ये लेकर फिर रहा होता है। और गाइस मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हम लोगों की पाकिस्तान से कुछ ख़तरनाक गाड़ियों की डीलरशिप आ रही है, जैसे कि V8 LC300, वो इसने डगन ने हम लोग को मंगवा कर दी है, ताकि वो डगन की जो है गाड़ियाँ हैं उसकी निशानी है कि हम लोग डगन के बंदे हैं। तो इसलिए इसने वो गाड़ियाँ हमारे लिए मंगवाई हैं। और उसके बाद हम लोग ये वाली गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे, हम लोग को वही गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी। LX 570, LC300 और रेवो डाला, ये हम लोगों को चलानी पड़ेंगी। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपना माइकल के घर पे पहुँच चुका हूँ। माइकल को हम लोग यहाँ से उठाते हैं और चलते हैं यूनियन डिपॉजिटरी, क्योंकि हम लोगों ने FIB से एक्सेस वहाँ का ले लिया था। हम लोग को अंदर जाना है और वहाँ पर देखना है कि भाई साहब क्या सीन है, बैंक वॉल्ट कैसा है, और FIB वालों को पैसा दिया है, पुलिस वालों को पैसा दिया है ताकि वो लोग हमें पकड़े ना। चलते हैं, और कुछ टाइम के लिए तो जाहिर सी बात है उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि लोगों का पैसा हम लोग लूटने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी इन्वेस्टिगेशन तो होगी। चलते हैं अभी हम लोग, और इस माइकल को अपना घर भी दिखाना है और वो भी अपना देख लेगा। हम लोग इसको भेज देंगे देखने के लिए। हम लोग का क्या, हम लोग तो अपना यूनियन डिपॉजिटरी देखने जा रहे हैं। उसके बाद से फिर मैं माइकल को स्विच कर दूंगा और माइकल फिर जाकर अपना घर देख लेगा और सिस्टम जो भी इसने करना हुआ वो कर देगा। वहीं पर हम लोग शायद आज का एपिसोड भी एंड कर दें, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। शायद और भी लंबा हो जाए, शायद आज की वीडियो में चोरी हो जाए पूरी। देखते हैं आगे क्या सीन बनता है, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। आजा माइकल, चलते हैं अभी हम लोग यूनियन डिपॉजिटरी। यहाँ पर हम लोग को कोई भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि हम लोगों ने FIB से एक्सेस लिया हुआ है। चलते हैं अंदर। तो भाई अभी मैं यहाँ पर अपने बैंक वॉल्ट में पहुँच चुका हूँ, माइकल भी बस आता ही होगा। और आप लोग यहाँ पे एक बार देखो भाई साहब कितना ज़्यादा पैसा है। उस तरफ भी भाई साहब पैसा भर भर के पड़ा हुआ है, इधर भी भर भर के पड़ा हुआ है। और ये जितने भी डब्बे बंद है ना गाइस, इसके अंदर गोल्ड है, प्योर गोल्ड और डायमंड भरा हुआ है। पैसे कुछ यहाँ पर बाहर भी पड़े हुए हैं। खैर उससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों का तो थोड़ी ना है ये पैसा। हम लोग तो बस डगन के लिए काम कर रहे हैं। वो कुछ पैसे हम लोग को दे देगा बीच में और बाकी पैसा वो खुद रखेगा। हम लोग का बिल्कुल भी नहीं है पैसा, और ये सारा पैसा लॉस सेंटोस का है और वो डगन लूटने वाला है। भाई साहब हम लोग क्या ही ख़तरनाक काम करते रहते हैं। फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं कि ये तो बंद होगा। हाँ बंद है, और आगे ये भी बंद ही होगा। हम लोग चलते हैं अंदर, हम लोग का ये काम नहीं है। हम लोग दूसरी साइड से आए हैं, तो दूसरी साइड पे ही हम लोग जाना है। माइकल अपना यहाँ पर देख लेगा भाई इसका कितना पैसा है, इसका कितना प्रॉफिट है, वो यहाँ पर ये अपना देख लेगा। फ़िलहाल निकलता हूँ मैं यहाँ से बाहर, और बहुत सारे वॉल्ट हैं, कुछ और भी हैं। माइकल को अपना स्विच कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस माइकल बन के अभी मैं डगन के पास पहुंचने ही वाला हूं, क्योंकि इसने हम लोग को यूनियन डिपॉजिटरी के बाद यहां पर बुला लिया है। फ्रैंकलिन तो चला गया अपना घर, और मैं यहां पर आ चुका हूं डगन के पास। इसने कुछ हम लोग को काम दिया है, तो हम लोग को वो करना है। भाई साहब यहाँ पे अपना टैंक वैंक और ये सब कुछ लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि भाई इसका रोज़ क्या है, ये तो अपना हर जगह सिक्योरिटी लेकर घूमता रहता है। और भाई यहाँ पर आप लोग इसकी गाड़ियाँ भी देखो, क्या ही ख़तरनाक गाड़ियाँ हैं इसकी यहाँ पर। और अभी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, और चलते हैं इससे बात करते हैं कि भाई ये क्या कहता है। भाग के चलते हैं और चलते हैं। इसने वैसे मुझे फ़ोन तो किया था और ये कह रहा था कि भाई लेस्टर से जाके बात करो, कुछ ऐसा वैसा, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ और मैं तुमसे बात कर लूँगा। तो इसने अपनी सारी आर्मी एसेंशियल कर ली और मुझसे मिलने आ गया। वैसे भाई इतने बड़े आदमी से मिलना भी काफ़ी बड़ी बात है। खैर अभी हम लोग इससे बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। चलते हैं बात करते हैं। तो गाइज़ अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, और ये बंदा
ये बंदा कह रहा है कि भाई तू जा लेस्टर के पास अभी के अभी। भाई मतलब पहले ही दिन में इतना ख़तरनाक कोई कैसे कर सकता है, इतनी ख़तरनाक प्लानिंग कोई कैसे कर सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ। खैर अभी हम लोग चलते हैं और इसने हम लोग को घर की लोकेशन भी दे दी है अपनी। आप लोग यहाँ पे इसकी वैसे गाड़ियाँ देख सकते हो, कई ख़तरनाक गाड़ियाँ हैं। और भाई इसकी यहाँ पर इस वाली गाड़ी में बुलेट्स लगी हुई हैं, प्रॉपर बॉम्ब प्रूफ है और प्रॉपर बुलेट प्रूफ है। फिलहाल यहाँ पे अपने साथ पूरा टैंक लेकर भी फिर रहा होता है। भाई इसको कोई क्या ही कर पाएगा भाई। TN02 खंजाली यहाँ पर इस टैंक का नाम है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सामने इसकी एक जी वैगन भी खड़ी हुई है, एक अदद हम लोग अपनी R35 में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम लोग को आगे से जाना होगा वरना ये लोग हम लोग को शूट कर देंगे, ये समझते हुए कि हम लोग डगन को मार डालेंगे। इसलिए हम लोग को आगे से मोड़ के जाना होगा और मोड़ते हैं अपनी गाड़ी यहाँ से। यहाँ पर आप लोग इसकी तरफ कॉर्वेट C8 भी देख सकते हो, क्या ही ख़तरनाक कॉर्वेट है। और पुलिस मतलब इसकी हर जगह हिफाजत कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है फ्रैंकलिन ने ही पुलिस के साथ इसका पाला पड़वाया, फ्रैंकलिन ने ही इसको पुलिस का साथ दिया और उसके बाद फिर FIB और ये सब उसी ने ही तो किया है। लेस्टर वगैरह ये सब उसने अरेंज करके दिया है इसको। खैर ये इस हिस्ट्री की सबसे ख़तरनाक चोरी होने वाली है। वी आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड चलते हैं अभी हम लोग पहले तो अपना घर देख लेते हैं कि भाई हम लोगों का घर कैसा है। उसने हम लोगों को लोकेशन तो दे दी है, चलते हैं अपने घर पे और देखते हैं कि वो हमारा घर कैसा है। वैसे बोला तो था इसने कि काफ़ी ख़तरनाक है। हम लोग वैसे यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, बस यहाँ से मुझे आगे से थोड़ा सा लेफ़्ट लेना है और यहाँ से चोरी करके भाग रहा है। अच्छी बात है, चोरी करता रहे, वैसे भी हमने भी करनी है। हम लोग देख सकते हैं इसको गोली एक दो चला देते हैं ताकि ये लोग यहाँ ना ये ना समझे कि हम लोग इसके साथ हैं। एक दो गोली इसके ऊपर हम लोग यहाँ से चला देंगे मारने के लिए, सिर्फ ऐसे ही शो ऑफ के लिए चला दिए मैंने। 2-3 गोलियाँ निकल गए हैं हमारे हाथों से। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना घर देखने आए हैं। और भाई लुक लाइक तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, देखने से तो काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। ओ भाई साहब पूरा एक मेंशन है गाइस ये मैलिबू का, मैलिबू एरिया, इस एरिया का नाम है मैलिबू। हम लोग अपनी R35 को यहीं पे खड़ा कर देते हैं और जैसे ही मैकेनिक आएगा वो इसको बाहर खड़ा कर देगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैकेनिक भी आने वाले हैं, गार्ड्स भी आने वाले हैं। तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा जब तक हम लोग अंदर का घर का टूर कर लेते हैं। जितना आज दिखा सकता हुआ दिखाऊंगा, बाकी कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। उतरते हैं अभी हम लोग अपनी गाड़ी से और चलते हैं अंदर। भाई साहब क्या ही प्यारा घर है भाई। हम लोगों का पहले वाला घर इससे बहुत ज़्यादा छोटा भी था और बिल्कुल प्यारा भी नहीं था। भाई साहब क्या ही घर है। चलते हैं अंदर। ये भी डगन का ही है और डगन का रियल घर तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था, फ्रैंकलिन ने दिखा दिया था। वो भाई साहब यहाँ पे ये मेरे ख्याल है कैफेटेरिया है थोड़ा सा, हाँ। और भाई अंदर लॉन्च है, इधर लॉन्च है, इस तरफ बाहर बैल्कनी है। वो भाई साहब क्या ही प्यारा घर है ब्रो। खैर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को ऊपर जाना है एंड वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस। भाई साहब यहाँ से मैं अभी बाहर आया और मैंने एक चीज़ देखी जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। वो देखो भाई साहब क्या है नीचे। भाई इस बंदे ने हम लोगों को पूरा हेलीकॉप्टर दे दिया है कि भाई जा हेलीकॉप्टर में फिर तू अपना। भाई यहाँ पर मतलब इतना कोई कैसे प्रोटोकॉल दे सकता है मुझे समझ नहीं आ रही। या तो ये हमारे साथ कोई खतरनाक गेम खेल रहा है डगन, और या फिर ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा हमदर्द बन रहा है। मुझे कुछ दाल में काला लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके लाजमी बताना कि आगे स्टोरी में क्या होगा। फ़िलहाल मैं जाकर देखता हूँ कि भाई वहाँ पर अपना गार्ड वगैरह आए हैं या नहीं आए। चलते हैं अभी सामने। भाई यहाँ पर मैकेनिक्स तो आ चुके हैं, इन्होंने शायद गाड़ी भी बेसमेंट वाली हमारी जो गैरेज है उसके अंदर खड़ी कर दी है। हाँ खड़ी कर दी है। यहाँ पर ये दो खड़े हुए हैं अपना, और बाहर अभी हम लोग चलते हैं। भाई साहब यहाँ पे 2 देख सकते हो बाउंसर खड़े हैं। ओ भाई बॉस हैं इनके। और पुलिस ने भी अपनी गाड़ियाँ पहुँचा दी हैं, डगन ने बोल दिया होगा गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। चलते हैं अभी बाहर और बाहर भी देख लेते हैं कि भाई जो है एक तो हाईवे पुलिस और दूसरी वो वाली पुलिस पहुँची है या नहीं। और लॉकडाउन भी गाइस यहाँ पर लग चुका है, सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ पर फिरेगी। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं कल पाकिस्तान से, फ्रैंकलिन ने बताया होगा, तो उसी में हम लोग भी फिरेंगे। भाई साहब ये रहा हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी गाड़ी भी है और पीछे वहाँ पर हाईवे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। खैर चलते हैं हम लोग अंदर, ये लोग यहाँ पर अपना ड्यूटी करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। स्टोरी में आगे क्या होगा लाजमी बताना, तब तक के लिए बाय बाय।